स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनवेलपिंग कोन और यू कैन से टेंजेंट कोन। तो ये कोन होता क्या है? सपोज कि आपके पास एक आइसक्रीम का कोन है और आपने उस कोन के आइसक्रीम के कोन के बीच में एक बॉल यानी स्फीयर डाल दिया है। तो इस स्फीयर के लिए, इस बॉल के लिए ये कोन एनवेलपिंग कोन या टेंजेंट कोन होगा। एंड मैथमेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? मेरे पास एक पॉइंट है P, दिस पॉइंट इज गिवन टू अस, हमें दिया हुआ है ये पॉइंट, एंड अ स्फीयर, एक स्फीयर हमें दिया हुआ है, दिस वन। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड स्फीयर लिया है, बट वी कैन टेक जनरल ऑल्सो, एंड जैसे हम स्टैंडर्ड के लिए करेंगे लाइकवाइज जनरल के लिए भी हो जाएगा। नाउ डेफिनेशन क्या है कि हमें पॉइंट से, गिवन पॉइंट से स्फीयर के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। यहाँ पर तो मैं सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स शो कर सकती हूँ, बिकॉज हम बोर्ड पर 2D प्लेन में इसे ड्रॉ कर रहे हैं। अदरवाइज यू कैन इमेजिन कि हमारे पास अगर एक बॉल है और हम एक पॉइंट से उस बॉल के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करें, देन वी कैन ड्रॉ सो मेनी टेंजेंट्स ऑल द साइड्स। बॉल के चारों तरफ हम बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यू कैन इमेजिन कि हमें एक कोन मिल रहा है यहाँ पर। ये कोन कैसे मिला? दिस कोन is we are getting by drawing the tangents from a given point to given sphere. So we can say कि enveloping cone is locus of tangents drawn from given point to given sphere. तो ये इसकी डेफिनेशन है एनवेलपिंग कोन की। सो हमने यहाँ पर आर्टिकल करना है कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन। ये जो कोन आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से इस स्फीयर के लिए हम इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसेप्ट यूज किया है कि वी आर ड्राइंग अ टेंजेंट, तो हम टेंजेंट से ही स्टार्ट करते हैं। लेट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है स्फीयर के ऊपर, ये पॉइंट इस टेंजेंट को k/1 में डिवाइड कर रहा है। हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, हम यहाँ पर एक और पॉइंट A ले लेते हैं XYZ। क्योंकि हमें टेंजेंट से स्टार्ट करना है तो हमने टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट लेट किया है XYZ। एंड लेट अस कंसीडर कि PA इज डिवाइडेड एट पॉइंट B इन k/1। एंड बाय MN फार्मूला आपके पास B पॉइंट आ जाएगा, kx प्लस x1 डिवाइड बाई k+1, ky प्लस y1 डिवाइड बाई k+1, एंड लाइकवाइज kz प्लस z1 डिवाइड बाई k+1। नाउ यू कैन सी कि ये पॉइंट हमने B कैलकुलेट किया है और B पॉइंट आपका इस स्फीयर के ऊपर है, तो हम B पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। सो आफ्टर substituting this point in equation number 1, we have x square y square and z square is equal to a square. एंड आफ्टर सिंप्लीफाई, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यू विल गेट दिस वन, एंड 2k के साथ हमारे पास आएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) माइनस a स्क्वेयर, और कांस्टेंट टर्म आएगी x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद k में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक का मतलब कि k के 2 रूट्स हैं, बट यहाँ पर मैं कहूँगी कि k के जो दोनों रूट्स हैं दोज विल बी इक्वल। वाई? बिकॉज k जो हमें मिला है वो B पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ कंसीडर किया था, एंड सिंस यू कैन सी कि लाइन टच कर रही है, सो वी आर गेटिंग ओनली वन पॉइंट, हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है B। तो यहाँ पर दोनों रूट्स सेम होंगे। अगर ये लाइन इस स्फीयर को टच नहीं करती बल्कि कट करती, उस केस में आपको ये दो डिफरेंट रूट्स, दो डिफरेंट वैल्यूज मिलती। बट सिंस लाइन इज टचिंग, टेंजेंट लाइन है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम होंगी, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। एंड वी नो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी b स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और यू कैन से b स्क्वेयर इक्वल टू 4ac। तो b क्या है यहाँ पर? b इज अवर दिस वन, a ये है और c ये है। तो मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर रही हूँ। वी विल गेट 4 टाइम्स x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) माइनस a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a एंड c।
एंड 4 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग और टेंजेंट कोन। नाउ हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं एंड विल रिमेंबर दैट शॉर्ट फॉर्म बिकॉज उसे याद रखना इजी है। इफ वी कंसीडर द स्फीयर, ये जो स्फीयर आपको यहाँ पर गिवन है इसको हम S ले लें, -a=0। मैंने स्फीयर को शॉर्ट में S कह दिया। देन व्हाट विल बी S1 का मतलब कि पॉइंट को यहाँ पुट करना है। जो पॉइंट है x1 y1 z1 उसको यहाँ पुट करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो जो इक्वेशन आ रही है उसको हम S1 कह रहे हैं। एंड व्हाट इज t आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सो इस स्फीयर के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है x1 प्लस y1 प्लस z1 माइनस a स्क्वायर। तो ये कुछ नोटेशंस हमने यहाँ पर बना ली हैं। S हमारा गिवन स्फीयर है, उसी स्फीयर में पॉइंट पुट किया तो S1 आ गया। उस स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखी है, उसको t नाम दे दिया। नाउ अब आप इन नोटेशंस को यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो t है, t स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट इज अवर S and the second bracket is our S1. So this is short form, t square is equal to S1। इसी फॉर्म को हमने शॉर्ट में लिखा है। So this is equation of enveloping cone और tangent cone। आपको ये याद रखनी है, स्टैंडर्ड के लिए या फिर जर्नल के लिए भी हम इसी फॉर्म को याद रखेंगे। So इसका एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है नेक्स्ट, शो दैट प्लेन z=0 कट्स द एनवलपिंग कोन। तो पहले एनवलपिंग कोन निकाल लेते हैं एंड वी नो कि अगर एनवलपिंग कोन निकालना है तो हमारे पास वर्टेक्स भी होगा और स्फीयर भी होगा। सो दिस इज अवर स्फीयर x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 11 को -11 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। दिस इज अवर स्फीयर और इसको हम S कह रहे हैं एंड वर्टेक्स इज 2 4 1 एंड व्हाट विल बी S1। वर्टेक्स को यहाँ पर पुट करेंगे तो S1 आ जाएगा हमारा 4 प्लस 16 प्लस 1 माइनस 11। So it will be 21. So this is our 10. And what is t? T is equation of tangent plane for the sphere with respect to this point. It will be x into 2 plus 4y1 plus z1 minus 11. तो ये हमारे पास आ गया है tangent plane। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 4 plus 16 plus 1 20 and plus 10. Yes. And we know equation of enveloping cone is t स्क्वायर इज इक्वल टू S1। हमने अभी पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। t स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास दिस वन 2x प्लस 4y प्लस z माइनस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू S दिस वन एंड S1 इज 10 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 11। तो ये इक्वेशन आ गई है एनवलपिंग कोन की। अब हमने करना क्या है, शो दैट प्लेन z=0 कट्स एनवलपिंग कोन। यानी ये प्लेन हमने यहाँ पर एनवलपिंग कोन में पुट करना है और उसके बाद प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो पहले हम इस एनवलपिंग कोन को इस प्लेन से कट करवाते हैं, यानी कि इसको यहाँ पुट करेंगे। सो इफ़ यू पुट हेयर z=0 तो आपके पास आएगा 2x प्लस 4y माइनस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 11। और इसको अगर दूसरी साइड इधर लेकर आए तो ये 0 आ जाएगा। सो हमने एनवलपिंग कोन से जब इस प्लेन को पास किया तो ये हमारे पास एक प्लेन सेक्शन आ गया। नाउ चेक करते हैं कि ये प्लेन सेक्शन क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है, अगर आपने z=0 प्लेन पास किया है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस प्लेन सेक्शन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं ये देखते हैं। बट मुझे सिर्फ x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं वहाँ से सिर्फ वही पिक करूँगी। यहाँ पर जब आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर और y आएगा 16y स्क्वायर। बाकी टर्म्स की यहाँ पर नीड नहीं है, रहने देते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर है -10 और y स्क्वायर है -10। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखते हैं पहले 4 - 10 and then coefficient of y square 16 - 10.
So it is our -6 and +6 which is equal to 0, that is right hand side. So रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी हम कोन को अगर इस प्लेन से पास करेंगे या प्लेन को कोन से पास करेंगे तो जो प्लेन सेक्शन हमें यहाँ मिल रहा है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नेक्स्ट आर्टिकल. Now next article, here we are writing condition that this given equation, ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है सेकंड डिग्री की. जनरल इक्वेशन का मीनिंग है कि x² y² z² की टर्म्स हैं, देन yz zx xy की, एंड देन x y z एंड देन कांस्टेंट. सारी टर्म्स हैं हमारे पास इस इक्वेशन में और हम चेक कर रहे हैं क्या ये इक्वेशन कौन रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए कंडीशन क्या है. सो कंडीशन आप देखें जरा ध्यान से कि मैं यहाँ लिख क्या रही हूँ. वी हैव here unknowns a b c f g h u v w and d. हमारे पास टोटल 10 यहाँ पर unknowns हैं. तो कंडीशन हम लिखेंगे फोर्थ ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है a b c d. ऐसे ही आपको लिखना है तो आपको याद रहेगा इजली u v w. ओके, ये ऊपर से नीचे लिखना था u v w एंड देन एफ जी एच, ये रोटेट किया है एफ जी एच. आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, रोज एंड कॉलम्स सारे सेम हैं. तो पहले मैंने लिखा डायगोनल ए बी सी डी एंड देन मैंने लास्ट में ये लास्ट कॉलम लिखा है यू वी डब्ल्यू, लास्ट रो यू वी डब्ल्यू एंड देन इसको रोटेट किया है एफ जी एच एंड एफ जी एच. सो दिस डिटर्मिनेंट इज 0. अगर ये इक्वेशन कौन रिप्रेजेंट कर रही है तो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, या डिटर्मिनेंट 0 है तो जो भी इक्वेशन है वो कौन रिप्रेजेंट करेगी. ये तो एक कंडीशन थी, बट अगर हमें सिर्फ कंडीशन चेक करनी है वेदर रिप्रेजेंटिंग कौन और नॉट तो ये कंडीशन सफिशिएंट है. बट इफ वी हैव टू फाइंड वर्टेक्स ऑल्सो, साथ साथ हमें वर्टेक्स भी निकालना है, तो उसके लिए हम ये कंडीशन नहीं बल्कि एक वर्किंग रूल है हमारे पास, दिस वन, हम वो वर्किंग रूल यूज करेंगे. यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी. हेयर वी कैन प्रूव इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ कोन और नॉट, और अगर वो कोन रिप्रेजेंट कर रही है तो साथ साथ हमारा वर्टेक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा. तो इसके लिए हम एक साथ में न्यूमेरिकल करते हैं. न्यूमेरिकल में मैं आपको ये सारे स्टेप्स बताऊंगी. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है we have to prove that this equation representing a cone, and number 2 find vertex. हमें vertex भी निकालना है. तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं से इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लिखेंगे दिस इज एफ ऑफ, ओके पहले एफ ऑफ बाद में लिखेंगे, पहले इसे फर्स्ट स्टेप होमोजीनियस बनाते हैं. फर्स्ट स्टेप इज मेक इक्वेशन होमोजीनियस. कैसे बनाना है, एक्स वाई जेड तो पहले से ही है एंड वी हैव टू मेक होमोजीनियस इन टी ऑल्सो. तो हम टी की प्रॉपर पावर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाएंगे. सो यू कैन सी जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये इतना तो होमोजीनियस है. बाकी जहाँ पर होमोजीनियस नहीं है वहाँ हम यहाँ पर 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री है तो हम टी और टी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, टी की 1 पावर, एंड +4 में हम टी स्क्वायर करेंगे. नाउ यू कैन सी कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है और इसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी. हमने इसको ये नाम दे दिया. नाउ सेकेंड स्टेप वी हैव टू फाइंड partial derivatives, curly f over curly x, curly f over curly y and so on. So here I am finding first curly f over curly x, then y, then z and then t. तो ये आ जाएगा आपके पास 8x plus 2y plus 12t and y के with respect to you will get minus 2y plus 2x minus 3z minus 11t and z के with respect to you will get 4z minus 3y and we have this term also plus 6t and t के with respect to you will get 12x minus 11y plus 6z plus 8t. तो ये जो भी आया है कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं इजिली. मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लिए एक्स वाई जेड और टी के विद रिस्पेक्ट टू. नेक्स्ट पुट t इज इक्वल टू 1. सो नेक्स्ट स्टेप में हमें इनमें जहाँ जहाँ t है उसको 1 पुट करना है. मैं इसी स्टेप में कर देती हूँ. हियर वी हैव t1 और यहाँ पर भी t1.
तो थर्ड स्टेप भी हो गया, हमने t को 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 1 हमारे पास सिर्फ एक्स वाई जेड रह गया है, एंड देन विल पुट ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो नाउ यू हैव 4 इक्वेशंस, इसको यहाँ पे रख करके इसे 1, 2, 3 एंड 4। सो हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं बट 3 अननोन्स हैं, एंड 3 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए तो हमें सिर्फ 3 इक्वेशंस चाहिए, फोर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हमारे पास यहाँ 4 इक्वेशंस थे, हम कोई भी 3 इक्वेशंस पिक कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है, सोल्व एनी 3, किसी भी 3 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। वहां से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी विल चेक दोज वैल्यूज फॉर फोर्थ इक्वेशन, कि वो फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। तो सपोज कि मैंने 1, 2, 3 ये 3 इक्वेशंस यहाँ से ले ली हैं, मैं इनको 3 को सॉल्व करके फोर्थ में वैल्यू चेक करूँगी। सो अगर आप इनको सॉल्व करें, आई एम राइटिंग डायरेक्टली हेयर, आफ्टर सॉल्विंग 1, 2 एंड 3 यू विल गेट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -3। आपके पास ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ हम इन तीनों को यहाँ पुट करते हैं। सो वी हैव 12 -1 -11 -2 +6 -3 +8 और -12 +22 -18 +8, so it is -30 and +30। you can see 0 is equal to 0। so फर्स्ट 3 से जो वैल्यूज आई हैं वो फोर्थ को सेटिस्फाई कर रही हैं। इट मीन्स कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ कोन, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो ये कोन नहीं होता। सिंस सेटिस्फाई कर रहा है और ये कोन है, तो वर्टेक्स क्या होगा, जो ये वैल्यूज हमें यहाँ पर मिली हैं। 6th स्टेप यही है कि वैल्यूज विच वी आर गेटिंग इन स्टेप 5th they are representing a vertex। so here our vertex of this cone is -1 -2 -3। तो ये वर्किंग रूल है जहाँ पे वर्टेक्स भी निकालना है, बट कंडीशन चेक करनी है तो सिर्फ वो जो इससे पहले हमने किया था डिटर्मिनेंट वाला, उसी से हम कंडीशन चेक कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।